बता दें, देश की सियासत में ईवीएम पर घमासान छिड़ा हुआ है। अमेरिकी बिजनेसमैन इलॉन मस्क के ईवीएम पर किए गए ट्वीट के बाद भारत में विपक्षी दलों के नेताओं ने एक के बाद एक ईवीएम की व्यवस्था पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव सरीखे विपक्षी नेताओं ने ईवीएम के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी और सरकार में उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को हार की हताशा करार दिया है। तो एक बार फिर से ईवीएम के हैक होने का खतरा इलॉन मस्क की तरफ से ये सवाल उठाए गए, जिसके बाद एक बार फिर से ईवीएम को लेकर राहुल गांधी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से सवाल दागे गए हैं और ये भी तैयारी की जा रही है कि आगे आने वाले सत्र में विपक्ष की तरफ से ईवीएम के मुद्दे पर यह पूरा मामला उठाया जा सकता है। तो रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए ईवीएम के इस्तेमाल पर अमेरिकी बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इंसान या एआई से ईवीएम के हैक होने का खतरा है और खतरा कम है, फिर भी ये बड़ा असर करने वाला साबित हो सकता है। अमेरिकी चुनाव से ईवीएम हटा देना चाहिए, ये इलॉन मस्क की तरफ से कहा गया है। ईवीएम को लेकर उन्होंने एक बार फिर से सवाल खड़े किए। हालांकि उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया, जिस तरीके से इंसान या एआई से ईवीएम के हैक होने का खतरा जरूर होता है, लेकिन उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि खतरा थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ईवीएम को हटा देना चाहिए। तो इलॉन मस्क के ट्वीट का बहाना लेकर हिंदुस्तान की सियासत में हंगामा खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से करते हुए उन्होंने एक्स पर यह पोस्ट किया है और ये कहा है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी ईवीएम की जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। संस्थाओं की जवाबदेही की कमी से लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है। तो राहुल गांधी की तरफ से ईवीएम को लेकर एक बार फिर से शंका जताई गई है और ऐसे में अब इसे लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए विपक्ष से इस मसले को संसद सत्र में उठाने की अपील कर डाली है और विपक्ष को जोर से सेशन में उठाना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके बारे में कम ही कहा जाए तो अच्छा है। उनका जो रवैया रहा है वो निष्पक्ष नहीं रहा। तो ईवीएम पर एक बार फिर से सियासी जंग जो है वो शुरू हो रही है। कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने उस पर पलटवार किया है और उल्टा कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों से सवाल किया कि जहां वे जीते हैं वहां पर ईवीएम सही और जहां हारे वहां पर ईवीएम गलत। उनकी बातों में अब कोई दम नहीं रह गया। अब बहुत बार से लोग ईवीएम और सबकी बात उठाते रहे। जब जीतते हैं तो इनके लिए ईवीएम ठीक हो जाता है, हार जाते हैं तो हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। जहाँ महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई उधर ईवीएम मशीन सही है और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है। अभी राहुल गांधी तो 2 जगह से जीते हैं, तो ईवीएम मशीन उधर बराबर थी, उधर बराबर थी, तो उन्होंने कहना चाहिए ईवीएम मशीन सब जगह खराब थी, मैं इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ता हूँ। तो विपक्ष के दोहरे रवैये पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष की चट भी मेरी पट भी मेरी, ये ऐसा नहीं चलेगा और कांग्रेस ये कह रही है कि ईवीएम की जांच होनी चाहिए। अरे चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। इलॉन मस्क जो एक बहुत बड़े जाने पहचाने तकनीकी विशेषज्ञ है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बड़ा सारा काम करते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक होती है। कई सारे सवाल खड़े होते हैं इस घटना से। मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को तुरंत सभी दिल्ली में केंद्र के विपक्षी दलों को बुलाकर एक मीटिंग लेनी चाहिए, एक व्यापक ज्ञापन देना चाहिए कि क्या हुआ क्या है और इसकी पारदर्शिता से जांच हो। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया कि नकारात्मक राजनीति करनी ही है।
वही ईवीएम मशीन के आधार पे कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी अभी हाल ही में जीती है, लोकसभा में भी उनकी सीटें आई हैं। तो इससे क्या लग रहा है कि ईवीएम में घोटाला है क्या? सीट उनके भी आए हैं और उससे घोटाला कैसे हो गया? तो कांग्रेस पार्टी, उनकी शायद राजनीति अब सकारात्मक राजनीति रही ही नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठाना है, चाहे प्रश्न में गंभीरता हो या ना हो, तो ईवीएम पे लगातार पूछते जाइए। तो देखिए, हिंदुस्तान में अब घमासान मच गया है। ईवीएम पर नए सियासी बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह आखिर क्या है? ये बात भाजपाई साफ करें।